प्यारे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आज आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा, ध्यान से देख लें। कक्षा 6 के क्लास 6 के बीजीय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन समझने से पहले हम लोग को सबसे पहले चर और अचर के बारे में समझना होगा, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल और कांस्टेंट कहते हैं। इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वो जो है वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर मीन्स क्या होता है समझ लीजिए। चर मीन्स होता है चलना या बदलना, जिसकी वैल्यू स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसको जो है हम चर कहते हैं। माने वे सिंबल ए सिंबल चेंज इन द कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, माने वैसा सिंबल जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, उसको जो है हम चर कहते हैं, अर्थात वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल में कह रहा है कि ये सिंबल विच है टेकन ऑन दी वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल्स। माने ये ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू हमेशा समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। चर मीन्स होता है बदलना। अब देख लें चर में कौन कौन से आते हैं। जैसे किसी भी लैंग्वेज के जो अल्फाबेट हैं, जैसे हिंदी में आएंगे तो क से लेकर के क है, ख है, ग है और यहाँ तक कि आप ज्ञ तक जितने अक्षर हैं, जितने अल्फाबेट हैं, सबको आप वेरिएबल चर कह सकते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में आएंगे तो ए से लेकर के ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड जितने भी अक्षर हैं उसको हम जो है चर बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, जिसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। उसी तरह से क्योंकि इसकी वैल्यू जो है स्थिति परिस्थिति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार बदलता रहता है। और इसके बाद होता है अचर। अचर मीन्स होता है न बदलने वाला, जिसकी वैल्यू किसी भी परिस्थिति में न बदले, ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू हमेशा मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, नंबर होता है, जो कभी बदलती नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू में कांस्टेंट, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट में होता है अचर, लंगड़ा, जो कभी न बदले हैं, उसको जो है हम अचर बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। कौन कौन से हैं ध्यान से देख लें। आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। निगेटिव पार्ट भी होंगे, -5 है, -6 है, -7 है। चाहे जो भी आप नंबर यहाँ पे राइट कर लें, सभी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आपके कांस्टेंट कहलाएंगे, चर कहलाएंगे, चाहे वो नंबर छोटा हो या चाहे नंबर बड़ा हो। ये हमारा रहा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। कांस्टेंट का जो डिफिनेशन होता है, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट, यानी जिसकी वैल्यू माने न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो कभी नहीं बदलता है, फिक्स होता है, उसको जो है कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो है फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है। और इसकी वैल्यू ये फिक्स नहीं होती, ये जो है बदलता रहता है, चेंजेबल होता है, चेंजेबल होता है। ये जो है हमेशा बदलने वाला रूप है, और ये जो है फिक्स वैल्यू है। अब हम लोगों का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पर चलते हैं। बीजीय व्यंजक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आपका है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय दी वन और मोर सिंबल, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, जो संगठन होता है, उसको जो है हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। कैसे ध्यान से देख लें। जैसे हमारा x है, x क्या है? a आपका वेरिएबल है, 3 क्या है? 3 जो है कांस्टेंट है, बीच में कौन सा सिंबल है? प्लस हो गया। उसी तरह से माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ध्यान से देख लीजिए, 3 क्या है? कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल है, दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है। या इसको हम डिवाइड में भी कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 3, इसको हम x/3 भी कह सकते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो सिंबल, जो अर्थमेटिक सिंबल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, उसको जो है हम
एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में देख लें, हमारा है -2xyz। ये क्या है? -2 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है और xyz क्या है? वेरिएबल है। दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का सिंबल है। ये भी हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। हमारा एक और एग्जांपल है 5x²। 5 क्या है? कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये x क्या है? वेरिएबल है। दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का सिंबल है। ये भी हो सकता है। इसके बाद देखें, ये 5x² - 6y³ + 7 देख लीजिए। ये जो हमारा वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है, क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ये 5 और x² के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। 6 और y³ के बीच में मल्टीप्लाई और इनके बीच में माइनस का सिंबल है और इनके बीच में प्लस का सिंबल लेकर के 7 को ऐड किया गया है। ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के, उसको जो है हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक कहते हैं। और अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा, मैंने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में, बीजीय व्यंजक के बारे में, हम लोगों का अब टॉपिक जो शुरू होने वाला है कि बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बीजीय व्यंजक जो है 4 प्रकार के होते हैं, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक, चतुष्पदीय व्यंजक। इस तरह से 4 रूप से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके आगे भी होते हैं जिसको हम आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। एक पदीय का इंग्लिश होता है मोनोमियल, द्विपदीय का बाइनोमियल, त्रिपदीय व्यंजक का ट्राइनोमियल और चतुष्पदीय व्यंजक का क्या होता है? क्वाड्रिनोमियल। तो इस तरह से 4 प्रकार के व्यंजक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम चलते हैं सबसे पहले एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक का मतलब जिसमें केवल एक पद हो। पद का बंटवारा हम कैसे करते हैं? प्लस और माइनस से करते हैं। तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा। जैसे आप देख लें, जैसे आपका 3x है, 3 और x के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। ये भी एक पदीय व्यंजक है। इसको x/3 करेंगे तभी एक पदीय व्यंजक है। -7x करेंगे या 7y करेंगे, ये भी क्या है? एक पदीय व्यंजक है। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे y डिवाइडेड बाई 7 ऐसे कहें, या y/7 कर लें। ये भी आपका एक पदीय व्यंजक के रूप में आएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। ये पहले माइनस है, लेकिन दो वेरिएबल कांस्टेंट, 2 नंबरों के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, इसलिए सभी क्या है? मोनोमियल हैं। अब चल देखिए, उसी तरह से y डिवाइडेड बाई -7, तो y/-7 लिख सकते हैं। देख लीजिए, इस प्रकार के जितने भी टर्म होंगे, पद होंगे, वे सब जो है एक पदीय व्यंजक में आएंगे। अब आते हैं द्विपदीय व्यंजक। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 3 और x है, तो 3 और x के बीच में हम क्या कर सकते हैं? प्लस भी दे सकते हैं। 3 और x के बीच में क्या कर सकते हैं? माइनस भी दे सकते हैं। तो इसमें द्विपदीय हो गया, क्योंकि पद का बंटवारा प्लस और माइनस से होता है। अब ध्यान से देखें, 7x - 16, ये भी क्या है? ये जो है द्विपदीय व्यंजक है। और 7y + 8, ये भी क्या है? द्विपदीय व्यंजक है। और x/y और +10, ये भी क्या है? ये भी द्विपदीय व्यंजक है। यहाँ पे लिखेंगे 2xy/5 और +9, ये भी क्या है? ये भी द्विपदीय व्यंजक है। इस फॉर्म में जहां भी रहेंगे, जिनके दो पदों के बीच में प्लस या माइनस का सिंबल लगा रहे हैं, वे द्विपदीय व्यंजक के रूप में आएंगे। अब हम आते हैं त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय का मतलब इसमें 3 पद हो। इसे देख लीजिए, x² + 7x - 9, ये क्या है? इसमें 3 टर्म है। ये भी त्रिपदीय व्यंजक के रूप में आएंगे, क्योंकि इसमें हम केवल पद देखते हैं, टर्म देखते हैं। ये ट्राइनोमियल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे है xy + 9z और +-7 देख लें। यहाँ पे x/y -9z + 16, ये भी क्या है? ये भी त्रिपदीय व्यंजक है, ट्राइनोमियल है। और आगे देख लें, xyz + 5y -7z और +18, ऐसे जहां भी रहेंगे, जिसमें 3 टर्म हो, जैसे A1 2 3, 3 टर्म जो है जुड़े हुए हैं, प्लस और माइनस से कॉम्बिनेशन इनका है, इसलिए ट्राइनोमियल है। इसके बाद आता है चतुर्थ
पदीय व्यंजक जिसको क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, इसमें 4 पद होंगे, जैसे x³ प्लस 7x² माइनस 9y प्लस 11। देख लीजिए 4 पद हो गए, x/y प्लस y/z माइनस yz/16 और माइनस 10 या प्लस 10। देख लीजिए 4 पद है, 4 टर्म है जो प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए हैं। ऐसे जितने भी टर्म होंगे सभी जो है चतुर्थपदीय व्यंजक में आएंगे। आप लोग ध्यान से देख लें, बीजीय व्यंजक मूल रूप से हमें 6, 7, 8, 9, 10 में हमें 4 पदों तक ही पढ़ना, 4 पदीय पद तक ही पढ़ना है। इसके बाद जो है आप उसके आगे का व्यंजक पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।